में दोस्तों शुरुआत करेंगे आज नए सेशन की, जिसमें दोस्तों आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हमारे आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? ऑप्शन ए हमारे पास है देहरादून, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पुणे। अब दोस्तों पूछा गया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है देहरादून, तो देहरादून में दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। इसके अलावा बेंगलुरु में भारतीय खगोल संस्थान और पुणे में दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। अब दोस्तों विश्व हिंदी दिवस यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है, ना कि विश्व हिंदी दिवस। तो ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिखाई दे रहा होगा 30 जनवरी, जी हाँ दोस्तों 30 जनवरी को शहीद दिवस एवं 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 4 नवंबर 1946, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 7 अप्रैल 1948। अब दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई दिया गया है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना की गई थी, और ये की गई थी यूनेस्को पेरिस फ्रांस में। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है 1925, इस दिन दोस्तों विश्व पर्यटन संगठन और मैड्रिड स्पेन विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना की गई थी, और ये की गई थी स्पेन में। इसके अलावा 1944 में वाशिंगटन DC की स्थापना की गई थी, माफ़ कीजिएगा, विश्व बैंक की स्थापना वाशिंगटन DC में की गई थी। इसके अलावा 7 अप्रैल 1948 आपको पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की गई थी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 9। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई। ऑप्शन ए 7 यहाँ पे दिया गया है। इसमें दोस्तों ये जो संख्या होती है ये होती है वाटर पोलो और कबड्डी नेटबॉल के खिलाड़ियों के साथ। इसके अलावा रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 9। तो खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को इंडियन एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी माइकल फेलिप्स, ऑप्शन डी पेस भूपति। अब दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह, माइकल फेलिप्स, पेशेंट भूपति यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों मिल्खा सिंह आप सभी को पता होगा, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग जेट नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हरभजन सिंह को दोस्तों जो नाम दिया गया है टर्मिनेटर नाम से जाना जाता है। माइकल फेलिप्स को दोस्तों फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। आप बचा दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस नाम से, तो भूपति एवं पेस को इंडियन एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जोड़ता है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है तो आप सही कर लीजिए। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जोड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, सेल्फ पेसिंग, बी गेटवे, सी सेल्फ एडिंग और डी स्पेट्स। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जोड़ता है तो उसे कहते हैं दोस्तों गेटवे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी JL बेयर्ड, ऑप्शन सी TH मेमन, ऑप्शन डी डेमलर। अब दोस्तों मार्टिन कूपर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने दोस्तों इसका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा JL बेयर्ड ने दोस्तों टेलीविज़न के आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी TH मेमन आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने दोस्तों लेज़र की स्थापना की थी। डेमनर ने दोस्तों गैस इंजन की स्थापना की थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दीव, ऑप्शन डी पांडिचेरी। अब दोस्तों सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला जो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है वो है दोस्तों दीव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मार्च 2018 के प्रारंभ में दीव दोस्तों
भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था जहां 100% जो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, जम्मू कश्मीर में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए हमारे पास है 5 अगस्त 1919, ऑप्शन बी 6 अगस्त 1919, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2019, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 1947। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है जम्मू कश्मीर में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। अब 5 अगस्त 2019 यहाँ पे दिया गया है। तो इस दिन दोस्तों राज्यसभा से इसकी स्वीकृति मिली थी राज्य पुनर्गठन की, और 6 अगस्त को दोस्तों लोकसभा से स्वीकृति मिल गई थी। इसके अलावा जो पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था वो किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 1947 दोस्तों, इस दिन जम्मू कश्मीर जो था उसका निर्माण किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के लिए महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। महाधिवक्ता के बारे में पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 165, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 93, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। अब दोस्तों महाधिवक्ता की जो व्यवस्था की गई है वो की गई है दोस्तों अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोस्तों न्यायवाद की स्थापना की गई है, जिसका चुनाव जो होता है राष्ट्रपति द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है, जिसका चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब जो हमारा यहाँ पे पूछा गया था महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 93 ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में विवरण है। इसके अलावा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रक्रिया का उल्लेख इसमें किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फसल उत्पादन, ऑप्शन बी बागवानी, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन, ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन। अब दोस्तों रजत क्रांति का जो संबंध होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडा उत्पादन से दोस्तों इसका संबंध है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1939। अब दोस्तों प्रथम भारत पाक जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1665 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा भारतीय पाक युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ था। इसके अलावा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता क्रांति आप सभी को मालूम होगा। इसके अलावा जो 1939 है यहाँ पे दिया गया है, इसमें दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी जो कि 1944 तक चला था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 5 फरवरी 1922, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। अब दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे पूछा गया किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके अलावा 1916 में दोस्तों होम रूल आंदोलन हुआ था। 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो बढ़ेंगे अगले इस क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कामेट की ऊंचाई कितनी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन ए हमारे पास है 8172 मीटर, ऑप्शन बी 7756 मीटर, ऑप्शन सी 7817 मीटर, ऑप्शन डी 8078 मीटर। अब दोस्तों कामेट की ऊंचाई यहाँ पे पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7756 मीटर दोस्तों कामेट की ऊंचाई है, जो कि भारत चीन के बीच में है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2014, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2017, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। अब दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 दिसंबर 2014 हमारा इसका राइट आंसर होगा। मिशन इंद्रधनुष की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी, और इसी में दोस्तों 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की शुरुआत की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी चंद्रमा।
अब दोस्तों सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह जो हमारा है वो है दोस्तों बुध, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों शुक्र सबसे गर्म ग्रह है और अरुण दोस्तों जो है लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा दोस्तों जीवाश्म ग्रह नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी तुर्की। अब दोस्तों एशिया का जो मरीज कहा जाता है वो कहा जाता है चीन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसी में एक क्वेश्चन दूसरा बनता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा, तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो वो चीन को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तो वो तुर्की को कहा जाता है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी भोजराज, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी दादू दयाल। अब दोस्तों मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। मीराबाई का विवाह जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था राणा सांगा के बेटे ऑप्शन नंबर बी भोजराज के साथ। जी हाँ दोस्तों, भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और ये राणा सांगा के पुत्र थे। 1516 में दोस्तों मीराबाई का विवाह इनके साथ हुआ। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1027 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1025 ईस्वी में। दोस्तों जो महमूद गजनी था इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और इसके अलावा दोस्तों महमूद गजनी ने जो भारत पर कुल आक्रमण किए 17 बार इसने टोटल मिला के भारत पर आक्रमण किया। और इसका जो प्रथम आक्रमण था वो था 1000 ईस्वी में। इसके अलावा इसका जो अंतिम आक्रमण भारत पे हुआ था वो हुआ था 1027 ईस्वी में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, टोटल मिला के 17 आक्रमण किए थे। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1025 ईस्वी में। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बात की गई है बंगाल के प्रथम गवर्नर के बारे में। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। इसी में दोस्तों ये क्वेश्चन और आपके पास आ सकता है, जो कि हो सकता है कि भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो वो है दोस्तों जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन से इसको हटा दीजिए। अब 3 ऑप्शन हमारे पास बचे, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था दोस्तों वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी मंगल पांडे। अब दोस्तों मंगल पांडे 1857 की जिन्होंने प्रथम गोली चलाई थी, आपको ध्यान में होगा। इसके अलावा भगत सिंह, खुदीराम बोस, माफ़ कीजिएगा सुखदेव और खुदीराम बोस, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है। तो 3 ऑप्शन दोस्तों, अब कईयों के मन में जो पहला आंसर आ रहा होगा वो भगत सिंह ही आ रहा होगा, बट इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खुदीराम बोस को दोस्तों 18 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। अब भगत सिंह की बात की जाए या फिर सुखदेव की बात की जाए, इन दोनों को 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे कम उम्र में जिस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी वो थे खुदीराम बोस। ऑप्शन सी 18 वर्ष की आयु में इन्हें फांसी दी गई थी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय है? ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी खाद्यान्न मंत्रालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी को हटा दीजिए। इसमें जो हमारा भारत में सिक्के जारी जो करता है वो मंत्रालय है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा ए। राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसी के अलावा दोस्तों इसी में आपको 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया था संविधान के द्वारा। 15 अगस्त 1947 आप सभी को पता है हमारा देश आज़ाद हुआ था इसी दिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए हमारे पास है काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। अब दोस्तों भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे आज के 25वें एवं अंतिम क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब। अब दोस्तों उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब में दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचित क्षेत्रफल है, तो जो हमारा यहाँ पे बचता है असम, ये दोस्तों सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक